हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी बच्चों। तो आज का जो सेशन है वो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और चाह रहा है कि आपका सीयूईटी में सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल है, मन में ये थॉट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितने भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, आई विल टेल यू द टॉप 100 कंसेप्ट, टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि डायरेक्टली या तो यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा एग्जाम में, या अगर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं तो सेम कंसेप्ट पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, या उसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी मैं बता रहा हूं बहुत सीरियस स्टूडेंट की तरह, ऐसा नहीं कि आई एक चैनल है, एक चैनल पे किसी आदमी ने एक वीडियो डाल रखी है, सर ने देखे, अरे यार ये तो ऐसे ही दिख रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है, इसको तो कोई कौन जानता है, देखे और चल दी, इससे तुम अपना लॉस करोगे, है ना। इतने समय से ऑब्जर्व करने के बाद ऑलमोस्ट 4 ईयर हो चुके हैं बच्चों को समझाते हुए ये चीज़ें, और अभी भी अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ आपको बताई जा रही है, तो अपना बहुत बड़ा एक लॉस कर रहे हो, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन के अंदर। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1 जुलाई से हमारा 100% फ्री जैम के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों के डेली 3-3 लेक्चर मिलेंगे। डेली लेक्चर मिलेंगे तो आपका फर्ज है कि डेली उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज्वाइन करो, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। किसी भी बच्चे को अब कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल फ्री क्लासेस देखिए। फ्री क्लासेस देखने के बाद आपको पूरी हमारी लेक्चर सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। 3 महीने के अंदर हमारा टारगेट है कि आपका कंप्लीट जेएम का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। फिर हम फोकस करेंगे गेट और नेट के ऊपर, ठीक है, और टिफर जेस्ट को भी हम यहाँ पे फिर टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये है पहला क्वेश्चन, देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ भी पूछी जा सकती है, फंक्शन भले ही कुछ चेंज हो, फंक्शन भले ही कुछ चेंज हो, ठीक है, फंक्शन चेंज हो जाए, फंक्शन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेव फंक्शन गिवन है, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सवाल यहाँ पे पूछ लेगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी साई, है ना, जो भी फंक्शन है साई स्टार, जो भी फंक्शन है एक्स साई dx अपॉन उसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी साई स्टार साई dx। तो किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप इस तरीके से निकालते हो, ठीक है। किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू 100% एक सवाल पूछा जाएगा, या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब गिवन इंटरवल में साई स्टार साई डी एक्स अपॉन टोटल इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। भाई ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से गारंटेड सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी, है ना, का सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट बेस, पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये परसेंटेज एरर वाला एक एरर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो एरर का क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा, ये भी पढ़ लेना, मोमेंटम एरर जो भी है। ये लॉरेंट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कहा मैंने बोला लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये वाला सवाल करके जाना, एक लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के करके जाना, पक्का आएगा। ये नंबर सिस्टम, सीयूईटी में नंबर सिस्टम बहुत पूछता है, नंबर सिस्टम, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टाहाइड्रल, जहां जहां पूछ रहा है वो वाला क्वेश्चन पक्का पूछेगा, कर लेना भाई, फिर मत कहना कि सर हम नहीं कर पाए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, पर मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मानता हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। अच्छा, डेसिमल इक्विवेलेंट पक्का पूछेगा, देखो 2 क्वेश्चन दिख गए 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी, तो ये पक्का पढ़ लेना, नंबर सिस्टम। अच्छा, गेट, लॉजिक गेट,
लॉजिक गेट जितने भी होते हैं, एंड, और, नॉट, नैंड, ठीक है, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, सब पढ़ लेना भाई, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई। फिर ये वाला सवाल, इफ द एंगल बिटवीन, है ना ये वाला है, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ये देखो, द एंगल ऑफ बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ एक्सरे एंड डिफ्रैक्टेड रे, तो जो ब्रेक्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, ब्रेक्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये वाला, दो प्लेन के बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग पता करने के लिए अंडर रूट एच अपॉन ए का होल स्क्वायर, के अपॉन बी का होल स्क्वायर, एल अपॉन सी का होल स्क्वायर, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने के लिए। देखो एच के एल आपको पता है, एबीसी पता है, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। ये टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, यानी कि टाइप ऑफ क्रिस्टल और प्रॉपर्टीज उनकी, ये पढ़ लेना। ये फॉर्मूला आर इक्वल टू आर जीरो ई की पावर 1/3, ये फॉर्मूला पढ़ लेना, इससे बेस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, पर कर लेना। फिर देखिए कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, ये कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्नोट इंजन, ठीक है, मतलब 99% क्वेश्चन आता है कार्नोट इंजन से। एफिशिएंसी पूछ लेगा, या वर्क डन निकालने को पूछ लेगा, हीट एब्जॉर्ब पूछ लेगा, जो भी पूछ रहा है एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ही लॉज, ये सिंपली सेकंड लॉ है, ऐसी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, टीडी के जो लॉज है थर्मोडायनेमिक के, वो सब पढ़ने हैं, ठीक है, तीनों और उनका अप्रोक्सीमेशन पढ़ लेना है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन, किस तरीके का पोलराइजेशन होगा, लेफ्ट सर्कुलरली होगा, राइट सर्कुलरली होगा, जैसे इस सवाल में पूछ रहा है, देखो ये ई एक्स गिवन है, ई वाई गिवन है, तो ये दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगे तो जो नई वेव बनेगी उसका सर्कुलेशन क्या होगा, लेफ्ट इलेप्टिकली पोलराइज लाइट मिलेगी यहाँ पे, देखो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, या मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, ठीक है। जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू, ठीक है, माइनस का डी बी बाई डी टी, इस तरीके से पढ़ा होगा, या डेल क्रॉस एच इक्वल टू इक्वेशन पढ़ी होंगी, वो वाला सवाल पक्का पढ़ लेना, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ ये देखो फिर से आ गया, एवरेज एनर्जी, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, पक्का पढ़ लेना, 110% क्वेश्चन आता है, ठीक है। लाप्लास कंडीशन तो कभी कभी पूछ लेता है पर ज़्यादा नहीं पूछेगा। इमेज चार्ज, इमेज चार्ज का सवाल 100% पूछे जाने की संभावना है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कौन कौन से टाइप की मैट्रिक्स होती है ना, उनका सवाल, ठीक है जी। आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक हो गया। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि मैं बता दे रहा हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, ये वेक्टर, वेक्टर में एवरीथिंग, चाहे वो कर्ल हो, ग्रेड हो, डाइवर्जेंस हो, ये तीन चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेंगी, ठीक है, ये तीन चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेंगी, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ठीक हो गया। फूरियर एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का सवाल,
पढ़ लेना जो जो बता रहा हूँ 100%। ये तो वन ऑफ द मोस्ट, केपलर्स थर्ड लॉ, सेकंड फर्स्ट नहीं भी पढ़ो, केपलर थर्ड लॉ और इसके क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो भले ही जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और कर लो उनको। अच्छा जी, फिर चलते हैं ऑप्टिक्स में। तो ज़्यादा कुछ भी पूछ सकता है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। ये वाला ही इंटरफेरेंस जब आप पढ़ो उसमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना सीख लेना। अंडर रूट I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये सवाल पढ़ लेना। ठीक है, ये अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, यानी कि ये स्टेबिलिटी एनालिसिस जिसको आप कहते हो, स्टेबिलिटी एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये सवाल समझ गए, पढ़ लेना, फिर मत कहना कि सर हमने नहीं पढ़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। 2019 से देखते हैं टॉप पिकअप्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे ना जो जो मैं बता रहा हूँ, टाइप्स पढ़ लेना, पक्का पूछेगा। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, ये वाला है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, चार के चार आपको रटे होने चाहिए, रीड एंड रिमेंबर, शुड बी रिमेंबर ऑल द मैक्सवेल फोर इक्वेशन, शुड नो, है ना। ये देखो फिर से आ गया केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ पक्का पढ़ लेना, केपलर्स लॉ आएगा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये केपलर्स लॉ पक्का आएगा, फिर मत कहना कि नहीं आया। मैट्रिक्स और उसके आइगन वैल्यू निकालना हमेशा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो मैट्रिक्स आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एस इक्वल टू, अभी बताया था ई क्रॉस बी, ये है ना, अभी भी समझाया था, ये सवाल पक्का पूछेगा। ये वाला ये रिलेशन है, वो मैं बता चुका हूँ, पढ़ लेना उस रिलेशन को, जो मैं बता रहा हूँ पक्का आए होंगे क्वेश्चन कहीं भी। आप देखो डायमेंशन फॉर्मूला तो आसान है, ये स्प्रिंग मोशन, क्योंकि सीयूटी का क्वेश्चन पेपर जे मेंस की तरह ही आता है, सिंपल सा, सीयूटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये देखो डायरेक्ट पूछा है लॉरेंस, एफ इक्वल टू क्यू ई वी क्रॉस बी, क्यू ई वी क्रॉस बी, ये ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थो नॉर्मलाइज कंडीशन, ये पूछा है इस तरीके का है। सिंपल एम्पलीफायर जेनर डायोड, है ना, गेट का क्वेश्चन फिर से पूछा हुआ है। कॉम्पटन इफेक्ट मैंने कहा था, ये पढ़ लो। और देखो ये भी पढ़ना, एक छूट गया तुम्हारा, बोहर एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक रेडियस एनर्जी के रिलेशंस और सब कुछ निकालना सीखना है। ठीक है, फ्लक्स, गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना, गॉस लॉ एंड फ्लक्स 99% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तमीज से पढ़ लो थोड़ा बहुत। ठीक है, 20 to 30 टॉपिक ऐसे पढ़ लो जो आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, खत्म कहानी, क्वेश्चन समझ में आ गए। हम आपको टॉपिक्स समझा देता हूं, देखो टॉपिक्स पढ़ लेना, टॉपिक्स। ठीक है, ईएमटी में इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, इलेक्ट्रोडायनेमिक, मैक्सवेल, तीन चीजें पढ़ लेना। वेक्टर, मैट्रिक्स और सीरीज, तीसरा। ठीक है, मैथमेटिकल हो गया, ईएमटी हो गया। मैकेनिक्स में वास्ट होता है, मैकेनिक्स में फिर भी आपको जैसे केपलर्स लॉ हो गया। ठीक है, केपलर्स लॉ पूछ लेता है अक्सर। स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी एनालिसिस हो गया यहाँ पे। और और तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है।
है ना, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनको एटलीस्ट ध्यान रख लेना। जैसे थर्मो है, थर्मो में लॉज और मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन के बाद स्टैटिस्टिक, बोस आइंस्टीन, फर्मी डिराक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वो पढ़ लेना, है ना। तो ये टॉपिक्स जो है वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिजल्ट भी बता दूंगा, और जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चनों को दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। मतलब 30 to 40 क्वेश्चन इन CUET वो सेम एज PYQ आ जाएंगे। तो अगर आप 2005 से, ये देखो ये क्वेश्चन पेपर जो है 2005 से लेकर 2021 तक के हैं, तो इसमें से 40+ क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे और 100% क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे आएंगे। तो केवल 2005 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो और तमीज से उनके कंसेप्ट को क्लियर कर लो, तो आपके आराम से जो भी 75 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 75 में से 70+ क्वेश्चन बन जा रहे होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रख लेना, इतना बस। 2005 से 2021 के सारे ऑल क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, ठीक है, सब हो जाएगा, बस इतना ध्यान रख लो।